हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पढ़ेंगे, जो कि कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। बच्चों, शाकुंतलम भारतीय काव्यवृत्ति की रचना है और यहाँ पर 7 गुण हैं और वैदर्भी रीति का इसमें प्रयोग है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक व चतुर्थ अंक के भी 4 श्लोक सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जैसा कि कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक रम्य है और नाटकों में भी सबसे ज़्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम रम्य है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में भी तत्रापि चतुर्थ अंक, उन 7 अंकों में भी अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक हैं उनमें भी चतुर्थ अंक सबसे सुंदर है। और चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक ऋषि कण्व के द्वारा कहे गए हैं वह काफ़ी रम्य हैं। उसमें पहला जो इन 4 श्लोकों में जो पहला श्लोक है वह इस प्रकार है। यह पहला श्लोक चतुर्थ अंक का 5वां श्लोक है। श्लोक चतुष्टयम में 4 श्लोकों की गणना की गई है, जो कि कण्व के द्वारा कहे गए हैं। यह चतुर्थ अंक का 5वां श्लोक है। यास्य तद्यश कुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया कंठा स्तंभित वाष्पवृति कलुषचिंत जड़म दर्शनम वैकल्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरणयोकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तन्या विश्लेषदु दुखे नवेहे। अर्थात ऋषि कण्व शकुंतला की विदाई के अवसर पर उतने ही दुखी होते हैं जितना कि एक गृहस्थी व्यक्ति। उनका हृदय दुख से भरा हुआ है और गला अवरुद्ध हो गया है, आंखों में आंसू हैं। वे ऋषि कण्व कहते हैं कि कन्या की विदाई के अवसर पर जब मुझ जैसे ऋषि का यह हाल है तो सामान्य गृहस्थ की क्या स्थिति होती होगी। पीड्यन्ते गृहिणः कथम न नु तन्या विश्लेष दुखे नवः। तो गृहस्थ व्यक्तियों की क्या दशा होती होगी। वैकल्यम मम तावदीदृशम इदम स्नेहादरणयोकसः। जब मुझ जैसे ऋषि का यह हाल है। कंठा स्तभित वाष्पवृति कलुष चिंता जड़म, उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, और दर्शनम, जो आँखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, और वो उनका हृदय दुख से भर जाता है। हृदयम संस्पृष्टः उत्कंठा कंठः, हृदय जो हृदय दुख से भरा हुआ है। उत्कंठा कंठः, गला अवरुद्ध हो गया। स्तंभित वाष्पवृति, अर्थात आँखों में आंसू हैं। उस यास्य त्यध्येश कुंतलेति, उस शकुंतला की विदाई के अवसर पर। यह कौन सा श्लोक है? चतुर्थ अंक का 5वां श्लोक है, जिसकी गणना श्लोक चतुष्टयम में की जाती है। जो हम श्लोक चतुष्टयम में जो दूसरा श्लोक है वह चतुर्थ अंक का 8वां श्लोक है। चतुर्थ अंक के 8वें श्लोक की भी गणना श्लोक चतुष्टयम में की जाती है, और यह भी महर्षि कण्व के द्वारा कहा गया है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपितेषु या नादते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आध्ये व कुसुम प्रसूति समय यस्यां भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैर् आज्ञाहिताम्। बच्चों, ऋषि कण्व कहते हैं कि जो शकुंतला पातुम ना प्रथमम व्यवस्यति जलम, वृक्षों को सींचे बिना, जब तक वह वृक्षों को सींचती नहीं थी, अपना
जलपान नहीं करती थी। नादते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। बच्चों, वह अलंकार शकुंतला अलंकार प्रिय होने पर भी पल्लवों को पत्तों को नहीं तोड़ती थी। आधे व कुसुम प्रसूति समय, जैसे ही वृक्षों पर नए पत्ते आते थे, यस्याम उत्सवः भव उत्सवः, उसका उत्सव मनाती थी कि वृक्षों पर नए पत्ते आ गए हैं। सेयम याति शकुंतला पति गृहम, वह शकुंतला अपने पति के अब घर जा रही है। तो कण्व कहते हैं सर्वे अनुज्ञायताम, सभी वृक्ष मिलकर उसे आज्ञा प्रदान करें। यह चतुर्थ अंक में 8वां श्लोक है, जिसकी श्लोक चतुष्टयम में गणना की गई है और यह महर्षि कण्व के द्वारा ही कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक है चतुर्थ अंक का 16वां श्लोक। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना चे कुलम चात्मन सत्व्यस्या कथम अप्ये बांधव कृताम स्नेहे प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपति पूर्वकमीयम दारेषु दृश्यात्मकतव्या भाग्यायतमतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। तो बच्चों, अर्थात ऋषि कण्व राजा दुष्यंत को संदेश देते हैं कि असमान, हमारा और आपका कुल उच्च है, संयम धना ऊंचे, कुलम चा आत्मनः, असमान हमारा, च आत्मना भी आपका, कुलम कुल उच्च है, आपका और हमारा कुल उच्च है। आपका और शकुंतला का प्रेम स्वतः सिद्ध है। कथम अप्ये बांधव कृता स्नेहे प्रवृत्तिम च ताम, आपका और शकुंतला का प्रेम जो है स्वतः सिद्ध है। सामान्य प्रतिपति पूर्वक मियम दारेषु दृश्यात्मक तव्या, आप शकुंतला को सामान्य आदर पूर्वक देखना, दारेषु आदर पूर्वक दृष्टि से अपनी पत्नी को देखना। भाग्याय उत्मतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः, जो वधु बंधु भी हैं, कन्या पक्ष वाले हैं, जो हम लोगों को परम न खलु तद भाग्य उत्मतः, हमें इससे अधिक आपको कुछ नहीं कहना है। आप बस हमारी पुत्री शकुंतला को आदरपूर्वक दृष्टि से देखना। तो यह कौन सा श्लोक है? श्लोक चतुष्टयम में 16वां श्लोक है चतुर्थ अंक का, जिसकी गणना श्लोक चतुष्टयम में की गई है। श्लोक चतुष्टयम में जो अंतिम श्लोक है वह चतुर्थ अंक का 17वां श्लोक है, जिसकी गणना श्लोक चतुष्टयम में की गई है। वह इस प्रकार है। शुश्रूस्व गुरुजी कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषण तया माँ स्मृति प्रतीप गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये मनुत्से किनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवत्यो वामा कुलस्याधहे। अर्थात ऋषि कण्व शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि शुश्रूषव गुरुजी, अर्थात तुम अपने बड़ों की सेवा करना, कुरु करना। प्रियम सखी वृत्ति सपत्नी जने, सपत्नियों अर्थात अपनी सौतन से सखी वृत्ति रखना, सखी का भाव रखना। भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया, पति से तिरस्कृत होने पर भी कटु वचन न बोलना। भूयिष्ठाम भव दक्षिणा परिजने, सेवकों पर उदार वृत्ति रखना। भाग्येशव नुत्से किन्हीं, ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। यान्ते गृहिणी पदम युवत्यो, स्त्रियां गृह स्वामिनी होती हैं। वामा यानी कि विपरीत आचरण वाली, कुलस्याध्याये, वामा विपरीत आचरण वाली, कुलस्याध्याय अर्थात कुल कलंकनी होती हैं।
ऋषि कण्व शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम अपने बड़ों की सेवा करना, अपने सौतन से सखी का भाव रखना, पति से तिरस्कृत होते हुए भी कटु वचन न बोलना, उसको सेवकों पर उदार वृत्ति रखना, अपने ऐश्वर्य पर कभी घमंड न करना। ऐसी स्त्रियां गृह स्वामिनी होती हैं और विपरीत आचरण करने वाली कुल कलंकिनी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे श्लोक चतुष्टयम भी मैंने आपको बता दिए, जो कि ऋषि कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई पर कहे गए हैं। अब हम 7 अंकों में जो जो बातें कही गई हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। शाकुंतलम का पर जो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें विदूषक का नाम क्या है बच्चों? माधव्य या माधव्य। शाकुंतलम का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार। प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, उसमें भी संयोग श्रृंगार है। शाकुंतलम का मंगल श्लोक कौन सा है? शाकुंतल का जो मंगल श्लोक है वह बच्चों इस प्रकार है। शाकुंतलम का जो मंगल श्लोक है वह इस प्रकार है। या सृष्टि सृष्ट राध्या वहति विधि हुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत श्रुति विषय गुणः या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरिष्ट भीरिशः। अर्थात भगवान शिव की प्रथम सृष्टिभूत जलमयी मूर्ति विधि पूर्वक हूत हवनीय पदार्थों को देवताओं के पास ले जाने वाली अग्नि रूपा मूर्ति, यजमान रूपा मूर्ति, काल का विधान करने वाली सूर्य चंद्र रूपिणी 2 मूर्तियों, आकाशमयी मूर्ति, शीति रूपा मूर्ति एवं वायु रूपा मूर्ति, इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दृष्ट अष्टमूर्तियों से विशिष्ट अष्टमूर्ति भगवान शिव सभ्य सामाजिक और नटादिकों का कल्याण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस जो मंगल श्लोक है शकुंतलम का, इसमें भगवान शंकर की स्तुति की गई है। नेक्स्ट है शाकुंतलम के प्रारंभ में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। किसका वर्णन है? कौन सी ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। शकुंतला की सखियों के नाम क्या है? अनुसुईया और प्रियवंदा। शकुंतला की माता मेनका तथा पिता विश्वामित्र हैं। शकुंतला का पालन पोषण कण्व ने किया है और वह कण्व की पोषित पुत्री है। नेक्स्ट है शकुंतला की सखियों के नाम ये तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? मालिनी नदी के तट पर। मातली इंद्र का सारथी था। किसका सारथी था इसमें? इंद्र का सारथी था। ययाति की पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था। प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने कालिदास को कवि कुल गुरु कहा है। कौन से नाटक में? प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने कालिदास को कवि कुल गुरु कहा है। जर्मनी के महाकवि गेटे, जर्मनी के महाकवि जो हैं गेटे ने अपने काव्य फाउंट में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की है। नेक्स्ट है जब शकुंतला हस्तिनापुर दुष्यंत के पास जा रही थी तब शकुंतला की अंगूठी गंगा नदी के शची तीर्थ में गिर गई थी। नेक्स्ट है दुष्यंत से अपमानित होने के बाद शकुंतला मरीचि के आश्रम में रह रही थी और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन था। नेक्स्ट है कालिदासस्य सर्व स्वम अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थात कालिदास की प्रतिभा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति शाकुंतलम है। नेक्स्ट है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। सभी काव्यों में नाटक को श्रेष्ठ और नाटकों में शाकुंतलम को श्रेष्ठ माना गया है। उपमा कालिदासस्य, कालिदास का उपमा प्रयोग जगत प्रसिद्ध है। इन्हें उपमा के कारण ही दीप शिखा कालिदास भी कहा
जाता है। यह प्रसंग रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के समय का है। बच्चों, इसमें उपमा कालिदासस्य, जो उपमा कालिदासस्य कहा गया है ना, यहाँ पर उपमा कालिदासस्य, ये इस प्रकार श्लोक दिया गया है। कालिदास उपमा के लिए तो प्रसिद्ध ही है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। जो कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य और माघ में तो ये तीनों ही गुण हैं। उपमा भी, अर्थ गौरव भी और पद लालित्य का तीनों गुण किसमें है, समाहित हैं, माघ में। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा अभिज्ञान शकुंतलम के 7 अंकों का हम कुछ विवेचन करते हैं। प्रथम अंक, पहले आता है प्रथम अंक। मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके शकुंतला का दर्शन करता है और भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है। राजा दुष्यंत अपने राज्य से शिकार खेलने के लिए वन में निकले थे और वन में वह कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और शकुंतला से मिलते हैं और भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करते हैं और राजा अपने परिचय देता है और अपने को धर्माधिकारी बताता है। वह अपने विषय में भी जानकारी देता है और शकुंतला के विषय में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और कर्ण द्वारा पालित पोषिता है। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के गुणों को पसंद करने लगते हैं। दूसरे अंक में क्या होता है बच्चों, राजा दुष्यंत अपने प्रेम के विषय में जो विदूषक मांडव्य से बताते हैं और उसके प्रति, शकुंतला के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हैं। फिर वह विदूषक सहित सेना को वापस अपनी राजधानी लौटा देते हैं और खुद वहीं पर रह जाते हैं। तृतीय अंक में बच्चों क्या होता है, तृतीय अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त होती है। इसी कारण वह अस्वस्थ भी महसूस करती है। वह एक प्रेम पत्र लिखती है और शकुंतला के अशुभ ग्रहों की शांति के लिए सोम तीर्थ यात्रा पर गए कण्व के अभाव में दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं। कण्व ऋषि तो आश्रम में होते नहीं हैं, उनके पिता जो संसार में पिता का रोल निभा रहे हैं वो तो होते नहीं हैं। वो कहाँ पर होते हैं, सोम तीर्थ यात्रा पर गए होते हैं ताकि शकुंतला के जो अशुभ ग्रह हैं उनकी शांति हो सके। पीछे से राजा दुष्यंत और शकुंतला गांधर्व विवाह कर लेते हैं। चतुर्थ अंक जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हस्तिनापुर लौटने से पूर्व राजा शकुंतला को अपनी अंगूठी देता है और कहता है कि इसमें जितने अक्षर हैं उतने ही दिन से पूर्व मैं तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूँगा। तो बच्चों शकुंतला उसमें खो जाती है, इसके दुष्यंत के प्रेम में खो जाती है। तो इतने में वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि के आतिथ्य में लापरवाही करने पर वे शकुंतला को शाप दे देते हैं कि वह जिसके ख्यालों में खोई है वह उसको भूल जाएगी, क्योंकि उसने ऋषि दुर्वासा की तरफ ध्यान नहीं दिया होता। तब शकुंतला की दोनों सखियों द्वारा, अनुसुईया और प्रियवंदा द्वारा क्षमा याचना करने पर राजा ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि यदि वह कोई स्मरण योग्य चिन्हित वस्तु दिखाएगी तो दुष्यंत को याद आ जाएगा। महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से फिर वापस आ जाते हैं और शकुंतला को गर्भवती जानकर पति गृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। ऋषि 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजने की व्यवस्था करते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, मृग, शिशुओं, सखियों और पिता से विदाई लेकर श्रांग्रव और शार्दूल के साथ हस्तिनापुर जाती है।
इस अंक में शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। चतुर्थ अंक में शकुंतला के पिता एवं उसकी सखियां ही द्रवित नहीं होती, अपितु आश्रम की प्रकृति, पशु पक्षी सभी शकुंतला पर अत्यधिक अनुराग के कारण उसके विरह से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। इसी कारण चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। चतुर्थ अंक में भी विद्वानों ने 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, जो कि किणव ऋषि के द्वारा उसकी विदाई के अवसर पर कहे गए हैं। इन चारों श्लोकों के विषय में मैंने आपको अभी बता दिया है पीछे थोड़ी देर पहले। शकुंतला और इसमें बच्चों आगे 5वें अंक में क्या होता है? 5वें अंक में हस्तिनापुर जाते समय शची तीर्थ में वंदना करते समय शकुंतला के हाथ से अंगूठी गिर जाती है। शकुंतला के हाथ से अंगूठी गिर जाती है, जिसको मछली निगल जाती है। शाप के कारण राजा दुष्यंत राजद्वार पर आई हुई शकुंतला को नहीं पहचानता और श्रांग्रव व शार्दूल के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग करने पर भी राजा को कुछ याद नहीं आता। रोती हुई शकुंतला को अप्सरा मेनका, जो कि शकुंतला की माँ है, आकाश की ओर लेकर उड़ जाती है। और षष्ठम अंक में क्या होता है? छठे अंक में शची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को मछली के पेट में मिलती है और राजा पालक उस मछुआरे को पकड़कर राजा दुष्यंत के समक्ष पेश करते हैं और तब उस अंगूठी को देखकर राजा को सब कुछ याद आ जाता है। राजा पश्चाताप करने लगता है। सभी प्रसन्नता के आयोजन समाप्त कर दिए जाते हैं। इंद्र का सारथी मातली आकर राजा को संदेश सुनाता है कि इंद्र ने राक्षसों के वध के लिए आपको बुलाया है। सप्तम अंक में क्या होता है बच्चों? सप्तम अंक में राजा जो है इंद्र की सहायता हेतु दुष्यंत स्वर्ग में आ जाता है और असुर विजय के पश्चात वहां से वापस आते समय महर्षि मारीच के दर्शन के लिए उनके आश्रम में दुष्यंत उतरता है। वहां एक छोटे से बालक को देखकर दुष्यंत के मन में उसके प्रति स्नेह उमड़ता है। दुष्यंत को पता चलता है कि वह बालक शकुंतला का पुत्र है। वहां शकुंतला से मिलन हो जाता है तथा महर्षि मारीच समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट कर राजा व शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध कर आशीर्वाद देते हैं और इंद्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर पहुंचते हैं। नाटक के घटना संयोजन में अपूर्व सौंदर्य बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार शकुंतला और राजा का मिलन हो जाता है और ऋषि मारीच उनको आशीर्वाद दे देते हैं और वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं रथ पर, इंद्र के रथ पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 7 अंक भी मैंने बता दिया संक्षेप में कि 7 अंकों में किस किस विषय की चर्चा है। आगे हम अभिज्ञान शकुंतलम के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।